नहाते हुए एक लड़की की नजर स्विमिंग पूल के तट पे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी बहन की अंगूठी पूल के तट पर गिर गई है। वो फौरन कूद जाती है क्योंकि वो रिंग असली डायमंड की होती है और जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब वो उस रिंग को निकालने की काफी कोशिश करती है, मगर रिंग फंस गई होती है और काफी प्रयासों के बावजूद भी वो रिंग नहीं निकलती। अब ऊपर से उसकी बहन उसे देखती है तो वो भी जंप लगाती है अपनी बहन की मदद करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब दोनों बहनें रिंग को निकालने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं निकलती है। और तभी ऊपर हम स्विमिंग पूल के मैनेजर को देखते हैं, जो स्विमिंग पूल के चारों तरफ देखता है और यहाँ पर किसी को ना देखकर वो स्विमिंग पूल के ढक्कन को बंद करने का बटन दबा देता है, जिससे स्विमिंग पूल का ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगता है। अब ढक्कन को लगते हुए देखकर लड़कियां ऊपर आने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी उसके छोटे बहन के बाल जाली में फंस जाती है। अब यहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसकी हेल्प करती है और वो बाल को खींचकर बाहर निकालती है और छुड़ा कर जब तक वो बाहर आती है बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो ढक्कन पूरी तरह से लॉक्ड हो चुका था और ये दोनों बहनें यहाँ पर फंस जाती है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसा ही नई कंटेंट लाते रहते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ हम इस पूल के मैनेजर को देखते हैं, जो स्विमिंग पूल को बंद करके यहाँ से अपने घर जाने लगता है और आने वाले 3 दिनों तक ये स्विमिंग पूल ऐसा ही बंद रहेगा। और अगर ये दोनों यहाँ से नहीं निकली तो ये दोनों यहाँ पर डूब के मर जाएगी। अब यहाँ पर ये दोनों बहनें उस ढक्कन को तोड़ने की कोशिश करती है और चिल्लाते हुए मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं, जो स्विमिंग पूल से बाहर आ गया था और इन दोनों की आवाज स्विमिंग पूल के गेट तक नहीं पहुँचती है और इनके ऊपर का ढक्कन इतना मजबूत था कि इन दोनों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अब यहाँ पर एक लड़की सोचती है कि क्यों ना ढक्कन को खिसका कर खाली जगह से बाहर निकला जाए, शायद वो बच सकती है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। अब ये लोग पूरे स्विमिंग पूल में निकलने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन इन्हें पूरे पूल के अंदर सिर्फ एक हथेली जितना गैप मिलता है। अब यहाँ पर ये लोग उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस ढक्कन के मजबूत होने के कारण ये लोग कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वो लड़कियां अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और तभी एक लड़की को स्विमिंग पूल के कोने से एक फोम का टुकड़ा मिलता है और वो उस फोम को 2 टुकड़े में तोड़ लेती है और वो उसकी मदद से उस ढक्कन को काटने की कोशिश करती है, मगर इसमें वो नाकाम हो जाती है और ये लोग यहाँ पर जीने की उम्मीद छोड़ देती है। अब यहाँ पर बड़ी बहन छोटी बहन को डांटते हुए कहती है कि पता है तुम्हारे वजह से यहाँ फंसे हैं, अगर वो तुम्हारे बकवास सा अंगूठी यहाँ नहीं फंसता तो हम लोग भी नहीं फंसते। और तभी उसकी छोटी बहन को अंगूठी के बारे में याद आता है और वो प्यार में पड़ी लड़की पानी के अंदर जाती है और फाइनली वो उस रिंग को निकाल लेती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके नीचे जो नाली के प्लेट है वो थोड़ी ढीली है। अब वो उस नाली के प्लेट को बाहर निकालने लगती है ताकि वो उस प्लेट की मदद से ऊपर लगे ढक्कन को तोड़ सके। अब यहाँ पर वो अपने दोनों हाथों से उस प्लेट को ऊपर की तरफ खींचने लगती है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे नहीं निकाल पाती। अब उसे निकालने के लिए उसे अपनी बहन की भी मदद चाहिए थी, इसीलिए वो बाहर आती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन अभी भी उससे गुस्सा होती है और उसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। अब ये दोनों आपस में बड़बड़ा ही रहे थे, तभी उसके सेल फोन में घंटी बजती है जो पुल के ऊपर ही था और ये फोन उसके बॉयफ्रेंड का होता है। अब महिला के अंदर एक उम्मीद जागती है कि जब तक वो उस कॉल का जवाब नहीं देगी उसका बॉयफ्रेंड परेशान हो जाएगा और वो ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएगा और वो इन लोगों को बचा लेगा। सिंपल है। अब यहाँ पर शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उसका बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आया होता है। अब यहाँ पर ये दोनों हताश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों को एक दूसरे का चिंता होती है। अब यहाँ पर ये दोनों अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। अब उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ऐसे मायूस देखती है तो उससे बातें करने लगती है, जहाँ उसके बड़ी बहन को पता चलता है कि छोटी को मधुमेह है और अगर समय पर उसको इंजेक्शन ना मिला तो वो मर सकती है। अब उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेती है और तभी स्विमिंग पूल के ऊपर लाइट जल जाती है। अब इन लोगों को पता चलता है कि सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई करने आई है। अब ये देखकर ये दोनों यहाँ पर हंसने लगती है, उसे उम्मीद जागती है और यहाँ पर किनारे से तेजी से मदद के लिए चिल्लाती है। अब वो सफाई कर्मी जो महिला होती है वो इन्हें देख लेती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो उन लोगों के पर्स को उठाती है जिसमें उस लड़की का क्रेडिट कार्ड मिलता है और तभी वो महिला ऊपर देखती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। अब ये देखकर वो स्टूडियो में जाती है और यहाँ पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देती है और वो वापस उस पुल के पास आती है और वो उन लड़कियों से क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगती है, नहीं तो वो उन लोगों को ऐसा ही छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। अब ये सुन के इन लोगों का उम्मीद टूट जाती है। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि सफाई कर्मी उसे बचाने के बजाय उसके
क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगेगी यार। यहाँ पर उसकी छोटी बहन उस पर चिल्लाते हुए श्राप देने लगती है। वो कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, यहाँ हम लोग मर रहे हैं और तुम बचाने के बजाय क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ रही हो। अब ये सुनकर सफाई कर्मी गुस्सा हो जाती है और वो एक बटन दबाकर यहाँ का टेम्परेचर गिराने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ इन दोनों बहनों को देखते हैं जिसे धीरे धीरे ठंड लगने लगती है। अब इन लोगों को यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे पिन बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था और फाइनली वो अपने एटीएम का पिन उसे बता देती है। अब पिन मिलने के बाद भी वो क्लीनर यहाँ का ढक्कन नहीं खोलती है और वो पैसे निकालने के लिए यहाँ से निकल पड़ी। यहाँ पर दोनों बहनें उस पर काफी गुस्सा थी, लेकिन ये लोग चाह कर भी उसे कुछ नहीं कर पाएगी। और तभी वो क्लीनर वापस आती है और उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उस एटीएम में सिर्फ 25 रुपए थे यार। अब यहाँ पर वो महिला इन लोगों को काफी सुनाती है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी दिखती हूँ। अब नीचे लड़की को सुनकर काफी अजीब लगता है कि यार मेरे अकाउंट में बहुत पैसे थे, सारे पैसे कहाँ गए। और तब उसे ख्याल आता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं। लेकिन अभी उन सब बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। मायने ये रखता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। इसके बाद वो सफाई कर्मी से रिक्वेस्ट करने लगती है और यहाँ से निकलने के बाद उसे 10 लाख देने का वादा करती है। लेकिन सफाई कर्मी यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती है और वो एक जिद पर अड़ जाती है कि वो उसे तब तक नहीं बचाएगी जब तक उसे अच्छे खासे रकम न मिल जाए। अब ये सुनकर इन दोनों को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर ये लोग फॉर्म को अच्छे से घिसकर उसे नुकीला बनाती है और उस क्लीनर को उस छोटे से हॉल के पास बुलाती है कुछ बताने के लिए। और जब वो क्लीनर ध्यान से सुनने लगती है तभी वो लड़की अचानक उस फॉर्म को उसके अंदर घुसा देती है। लेकिन ये करके वो और भी बड़ा गलती कर चुकी थी। अब ये सफाई कर्मी तुरंत उठकर गुस्से से अंदर जाती है और स्विमिंग पूल की कीटाणु शोधक प्रणाली को चालू कर देती है। अब ये देखकर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और उस नाली को बंद करने का डिसाइड करती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पाती और उस लड़की को इन्फेक्शन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और आखिरकार वो सफाई कर्मी उसे बंद कर देती है। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो अपनी कीमती अंगूठी उस हॉल से बाहर निकलकर उस सफाई कर्मी को दे देती है, जिसे पाकर सफाई कर्मी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे इतना फायदा होने का उम्मीद नहीं थी। अब फाइनली सफाई कर्मी उस ढक्कन को खोलने के लिए स्टूडियो में जाती है और जब वो बटन दबाती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि मैनेजर ने यहाँ का पासवर्ड बदल दिया था। अब यहाँ पर वापस आके वो इन दोनों बहनों को यहाँ की स्थिति बताती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब इन दोनों को जब ऊपर की स्थिति पता चलती है तो ये दोनों यहाँ पर टूट जाती है। जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो जाती है और वो उससे मदद मांगती है। वो उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि क्लीनर को महंगा डायमंड मिल चुका था इसीलिए वो अपना फायदा देखती है और यहाँ से इन लोगों को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि उसकी छोटी बहन को मधुमेह थी और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और तभी उसे नीचे नाली के प्लेट याद आती है और वो नीचे जाके उस नाली को फिर से खोलने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पर वो काफी कोशिश करती है मगर वो नहीं निकलता और अंत में अपने पैंटी को उसमें फंसाकर उसे रस्सी की तरफ पकड़कर उससे खींचने लगती है और फाइनली वो उस प्लेट को निकाल लेती है और वो उसे लेकर ऊपर आती है और यहाँ पर वो उस प्लेट से उस ढक्कन को मारकर तोड़ने लगती है और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वो उस ढक्कन को तोड़ देती है और ये दोनों बाहर निकल जाती है। और फाइनली वो अपनी बहन को बाहर निकालती है और तुरंत इंसुलिन वाला उसे इंजेक्शन लगाती है जिससे वो होश में आ जाती है दोस्तों। और ये लोग फाइनली यहाँ जिंदा बच जाती है। गाइस अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही नई नई कंटेंट आती रहती है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।